आज हम असम भारत में सामने आ रही एक परेशान करने वाली घटना पर नजर डाल रहे हैं। एक पत्रकार की कहानी जो गिरफ्तारियों और आरोपों के तूफान में फंस गया है। उनका नाम है दिलवर हुसैन मजूमदार और उनका मामला विरोध प्रदर्शनों को भड़का रहा है और प्रेस की आजादी पर गंभीर सवाल उठा रहा है। ये सिर्फ एक व्यक्ति की लड़ाई नहीं है, ये एक चेतावनी है। अगर आप पहली बार हमारे साथ हैं तो कृपया सब्सक्राइब करें, क्योंकि हम तथ्यों को सामने ला रहे हैं। चलिए शुरू करते हैं। 25 मार्च 2025 को गुवाहाटी, असम में दी क्रॉस करंट के वरिष्ठ पत्रकार दिलवर हुसैन मजूमदार असम को ऑपरेटिव एपेक्स बैंक के बाहर पहुंचे। वे वहां असम जातीय परिषद के युवा विंग द्वारा आयोजित एक विरोध प्रदर्शन को कवर करने गए थे, जो कथित भ्रष्टाचार, वित्तीय अनियमितताओं और संदिग्ध भर्ती प्रथाओं के खिलाफ था। जब उन्होंने बैंक के प्रबंध निदेशक दम्बारू सैकिया से सवाल किए तो स्थिति बिगड़ गई। उसी रात दिलवर को पान बाजार पुलिस स्टेशन बुलाया गया। 9 घंटे हिरासत में रखने के बाद उन्हें अनुसूचित जाति और जनजाति अधिनियम के तहत गिरफ्तार कर लिया गया। उन पर एक सुरक्षा गार्ड के खिलाफ जातिगत अपमान का आरोप था। कोर्ट ने हस्तक्षेप किया, 27 मार्च को जमानत दी और कहा कि यह गिरफ्तारी कानून का दुरुपयोग थी। लेकिन इससे पहले कि वे आजाद हो पाते, दूसरी गिरफ्तारी हो गई। इस बार बैंक के दस्तावेज चुराने की कोशिश और अनधिकृत प्रवेश के आरोप में, जो बैंक के एमडी की शिकायत पर आधारित थे। प्रतिक्रिया तुरंत और जोरदार थी। असम भर में पत्रकार सड़कों पर उतर आए, गुवाहाटी, जोरहाट, डिब्रूगढ़ दिलवर की रिहाई की मांग करते हुए। गुवाहाटी प्रेस क्लब ने इन गिरफ्तारियों को प्रेस की आजादी पर सीधा हमला बताया। कांग्रेस और असम जातीय परिषद जैसे विपक्षी दलों ने बीजेपी सरकार पर आलोचकों को चुप कराने का आरोप लगाया। प्रेस क्लब ऑफ इंडिया ने इसे संवैधानिक अधिकारों का उल्लंघन कहा, एक भावना जिसे कई लोगों ने दोहराया। असम के मुख्यमंत्री हिमंत बिस्वा शर्मा ने कड़ा जवाब दिया। उनका दावा है कि दिलवर असली पत्रकार नहीं है, क्योंकि उनकी डिजिटल प्लेटफॉर्म दी क्रॉस करंट को आधिकारिक मान्यता नहीं मिली है। लेकिन इस कहानी का बैंक खुद मुख्यमंत्री से जुड़ा है, जिससे हितों के टकराव का सवाल उठता है। दिलवर का आउटलेट लंबे समय से सरकार की कार्रवाइयों पर सवाल उठाता रहा है। क्या यह बदला है? यह मामला दिलवर हुसैन मजूमदार से कहीं आगे जाता है। यह भारत में प्रेस की आजादी की परीक्षा है। जब भ्रष्टाचार की जांच करने वाला पत्रकार 2 बार गिरफ्तार होता है, एक बार कमजोर आधार पर, फिर हिरासत से निकलने से पहले, यह एक ठंडा संदेश देता है। सच को सामने लाने की कीमत भारी हो सकती है। भारत भर में मीडिया निगरानी समूहों ने पत्रकारों पर बढ़ते दबाव को नोट किया है, लेकिन यह घटना अपनी निर्ममता के लिए अलग है। विरोध प्रदर्शन न्याय की पुकार है, उन लोगों का रुख जो चुप नहीं होंगे। फिर भी सरकार का रवैया अडिग है। यह तनाव कब तक बना रहेगा? जब तक कुछ टूट न जाए। यह कोई अकेली घटना नहीं, यह सत्ता और जवाबदेही के बीच व्यापक संघर्ष का प्रतिबिंब है। 28 मार्च 2025 तक दिलवर हुसैन मजूमदार का मामला यही है। क्या न्याय मिलेगा? क्या प्रेस अपनी जमीन बचाएगा? हम इसे करीब से देखते रहेंगे। मैं आपसे सुनना चाहता हूं, यह भारत में आजादी के लिए क्या मायने रखता है? नीचे कमेंट में अपने विचार साझा करें। अगर यह कहानी आपके लिए मायने रखती है तो वीडियो को लाइक करें, इसे शेयर करें और अपडेट के लिए सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन ऑन करें। देखने के लिए धन्यवाद। जागरूक रहें और अगली बार मिलते हैं।